तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का रुखसाना ट्रेडर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज से हम लोग ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 3 वीडियो लाऊंगा और तीनों ही वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। आज फर्स्ट वीडियो है ट्रेडिंग व्यू का, और ऐसे ही 3 वीडियो है। तो गाइस, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू हमारा सॉफ्टवेयर है, इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके लिए गाइस आपको क्रोम पर आना है। ठीक है, आपको क्रोम पर आना है गाइस। और क्रोम पर आने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड, और आपको गाइस इंटर कर देना है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड लिखकर इंटर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप एप्लीकेशन। गाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस तरह के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एप्पल का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लिनक्स का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आमतौर पर लगभग लोगों का विंडोज़ का होता है, मेरा भी विंडोज़ का है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ। जैसे कि इसमें इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं रोक दिया हूँ। आप भी कर लीजिएगा, और आप भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, हम इसे यहाँ से कट कर दें। अब गाइस, बाहर आ जाना है। जैसे डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपके इसमें आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू वर्जन वगैरह आपको दिखाएगा। थोड़ा आपको वेट कर लेना है गाइस, ध्यान से तो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेंगे। आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन कर लेना। जैसे गाइस आप इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद लॉगिन कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ऊपर में आपको मार्केट समरी दिखाई देगा। यहाँ पर मेजर इंडेक्स जो होंगे वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कम्युनिटीज आइडियाज दिखाई देगा, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे स्टोरीज दिखाई देगा, आपको यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स जो होते हैं वो दिखाई देगा, ट्रेड आइडियाज दिखाई देगा, और भी बहुत कुछ है गाइस, इसमें वो सब आपको दिखाई देगा। तो गाइस, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करना है, करने के बाद जिस भी जिस भी स्टॉक में या जिस भी क्रिप्टो में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको सर्च कर लें। तो गाइस, मुझे क्रिप्टो में सर्च करना है, तो मैं यहाँ क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा। जिस भी क्रिप्टो में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, मैं क्या करूंगा, उसका नाम यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे कि मुझे करना है बिटकॉइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गाइस बिटकॉइन। यहाँ पर बिटकॉइन लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों को बिटकॉइन बिट स्टैप का चार्ट दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो का चार्ट दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन कॉइन बेस का चार्ट दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन इंडेक्स का चार्ट दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन वेंटेज का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्रिप्टो के फ्यूचर्स में जो हम ट्रेड करेंगे वो सारे कॉइन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइज हम कोई भी एक चार्ट यहाँ से उठा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप ऑल सोर्सेस पर जाते हैं और थोड़ा नीचे आ जाते हैं गाइज, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसमें आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो भी क्रिप्टो के क्वाइंस होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऐप पे भी जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर भी ये दोनों चीज़ दिखाई देंगे, मतलब यहाँ भी दिखाई देंगे और एग्जैक्टली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में है वहाँ भी दिखाई। ठीक है, अब गाइस मैं नॉर्मली कोई एक चार्ट उठा लेता हूँ। तो मैं उठा लेता हूँ
बिटकॉइन यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ये चार्ट है, बिट स्टैम्प का चार्ट है, तो हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। इसी पे हम क्या करेंगे, अपना सारा ट्रेडिंग करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए हम यहाँ गाइस लॉन्च चार्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे गाइस हम लॉन्च चार्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा और हमारा चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस पहले मैं आपको ये जो आप ऊपर में देख रहे हो सारे ऑप्शंस, इसको बताऊंगा। फिर ये जो इधर वाला ऑप्शंस है मैं इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो इस तरफ सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन के लिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। और उसके बाद नीचे भी गाइस बहुत सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैं उनके बारे में ही बताऊंगा। तो गाइस हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज मुझे लगता है कि आज पार्ट 1 है का, 12 का, मैं यही बता पाऊंगा। फिर पार्ट 2 में ये बताऊंगा और पार्ट 3 में ये और ये बताऊंगा। उसके बाद कुछ चार्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको नॉर्मली चार्ट पर नहीं दिखाई। तो गाइस यहाँ पर पहला है सिंबल सर्च। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आप कोई भी चार्ट को बदल करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आया। अब यहाँ पर गाइस दूसरा ऑप्शन है कंपेयर सिंबल्स, एक प्लस का ऑप्शन है। ये क्या है, जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर दो चार्ट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, और अगर हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा इथेरियम का चार्ट लग जाए तो हम ETH लिखेंगे, इथेरियम जो कि यूएस डॉलर में बिट स्टैम्प का चार्ट है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा गाइस यहाँ पर इथेरियम का चार्ट लग गया। ये जो आप ब्लू देख रहे हो ये इथेरियम का चार्ट है, और ये जो आप कैंडल्स के फॉर्म में देख रहे हो जो कि जापानीज कैंडल स्टिक फॉर्म है, ये आपका बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस कि में कंपेरिजन कर सकते हो, इन दोनों में पूरा कंपेरिजन कर सकते हो कि इन दोनों में किस तरीके से चार्ट बन रहा है, क्लोज हो रहा है। आप इन दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। ये देखिए, ये ब्लू ब्लू आपका इथेरियम का चार्ट है और ये कैंडल्स वाला आपका बिटकॉइन का चार्ट है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस प्लस पर क्लिक करके हम दो चार्ट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आपको इथेरियम का चार्ट यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ पर रिमूव पर जाएंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो आपका इथेरियम का चार्ट हट जाएगा। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और रीसेट चार्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट रीसेट हो जाएगा। मतलब अगर चार्ट पे आपने चार्ट को बड़ा छोटा किया है और आप चाहते हो कि चार्ट आपका रीसेट हो जाए, फिर से सेट हो जाए, तो आप रीसेट चार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन समझ में आया, सिंबल सर्च, कंपेयर सिंबल समझ में आया। तो आप है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे आपको देख। तो गाइस अगर हम टाइम फ्रेम अपना 1 आवर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर गाइस आपका जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 1 घंटे का कैंडल। इसकी जगह पर अगर आप 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं और आपको अगर 1 घंटे का कैंडल देखना होता तो आपको एक एक करके 60 कैंडल गिनने होते और वो आपका 1 घंटे का कैंडल होता। उसकी जगह पर अगर आप यहाँ पर गाइस 5 मिनट सेलेक्ट करते हैं और आपको 1 घंटे का कैंडल देखना होता, 1 घंटे का कैंडल का टाइम फ्रेम देखना होता, तो आपको 12 कैंडल देखने को मिलता। और अगर गाइस उसकी जगह पर आप अगर 10 मिनट का टाइम फ्रेम चुनते और आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना होता तो आपको वहाँ पर 6 कैंडल देखने को मिलती है। और अगर 15 मिनट पर आप चाहते हो, एक 15 मिनट अगर आप चुनते तो यहाँ पर हर एक कैंडल 15 मिनट का है। और अगर आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना होता तो आपको यहाँ पर से 4 कैंडल दिखना होता। तो गैस ये था आपका टाइम फ्रेम, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे गाइस अगले ऑप्शन को, जो है हमारा कैंडल। ठीक है, तो गाइस ये जो आप कैंडल स्टिक फॉर्म देख रहे हो
ये जापानीज कैंडल स्टिक है जो कि बहुत पॉपुलर है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बार आपने लाइन चार्ट भी देखा होगा। लाइन चार्ट कुछ भी नहीं, एक लाइन है और सेम चार्ट पर बना हुआ है। पर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस दिखाई देता है, ओपन प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस दिखाई नहीं देता है। अब ये ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, हाई प्राइस क्या होता है, लो प्राइस क्या होता है, एक बार समझाता हूँ बड़े अच्छे से। जिस प्राइस में आपका स्टॉक ओपन हुआ था कैंडल्स के फॉर्म में, वो ओपन प्राइस होता है। जिस पर क्लोज हुआ वो क्लोज प्राइस होता है। जितना ऊपर गया उसको हाई बोलती हैं, जितना नीचे गया उसको लो बोलते हैं। अब अगर इस पर डिटेल में गाइस आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा। भी आपको इतना से बता दिया है ताकि आपके माइंड में बस बात रहे, वरना अगर डिटेल में बताऊंगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपको बाउंस कर जाएं, तो वो आपको ध्यान नहीं देना। तो लाइन चार्ट के बारे में हम समझ रहे थे। हम लोग लाइन चार्ट के बारे में समझ रहे थे गाइस, तो ये है हमारा लाइन चार्ट। इसमें एक आपको क्लोजिंग प्राइस सिर्फ दिखती है, बाकी ओपन हाई एंड लो प्राइस आपको नहीं दिखती। बहुत जगह पर आप इस लाइन चार्ट के अलावा हाइकरनाशी कैंडल का भी यूज़ करते होंगे। ये हाइकरनाशी कैंडल, ये भी बहुत पॉपुलर है। पर इसका भी डिसएडवांटेज है गाइस, इसमें आप प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इसमें एक एडवांटेज भी है, इसमें आपको फेक ब्रेकआउट्स नहीं दिखती। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा। लेकिन इसके बेसिस पर कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है तो हम बाय कर लेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सेल कर लेंगे, ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। ये बिल्कुल, ये जो हम करते हैं ये हम स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं, स्ट्रेटजी लगाकर करते हैं। ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा इस, नॉर्मली आप कैंडल्स वाले चार्ट का ही यूज़ करो, ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें आपको आपके जो चार्ट्स होते हैं, आपके जो कैंडलस्टिक फॉर्म्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। आई होप गाइस आपके समझ में आया होगा मेरी बात। ये था गाइस हमारा कैंडल स्टिक चार्ट। आई होप ये कैंडल्स आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन जो है गाइस हम उस पर जाएंगे। गाइस अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है इंडिकेटर का, और यहाँ से आपका मेन वीडियो स्टार्ट होता है। अब अगर अभी तक आप बिल्कुल देख रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इंडिकेटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल दिमाग लगा कर समझ कर देखिए, यहीं से सारा गेम है। तो गाइस ये है आपका इंडिकेटर, तो हम इंडिकेटर पे कर देंगे। अच्छा, इंडिकेटर क्या होता है इन शॉर्ट समझा भी देता हूँ। इंडिकेटर आपको डायरेक्शन बताती है। आप गाड़ी में अगर लेफ्ट और राइट जाना चाहते हो तो आप इंडिकेटर प्रेस। ऐसा ही ट्रेडिंग में इंडिकेटर क्या करती हैं, आपको डायरेक्शन बताती हैं। आपको बताते हैं कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बता। गाइस यहाँ पे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आप टेक्निकल्स में जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन सभी काम के इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उन्हीं को आपको समझना है और पढ़ना है। ठीक। तो गाइस समझेंगे, सबसे पहला आप जो मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा वो होगा MA, मतलब EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर हम लिख देंगे EMA। यहाँ पर ऐसे EMA लिखेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा आ गया मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक ब्लू लाइन देख लेंगे। ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये एक मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि EMA 9 लिखा हुआ है, मतलब ये मूविंग एवरेज 9 पीरियड का है और 9 कैंडल्स का है। और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का हम यूज कर रहे हैं गाइस, ये पिछले 9 घंटे का मूविंग एवरेज, पिछले 9 घंटे का क्या है, मूविंग एवरेज। अच्छा, ये मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज सिर्फ इतना है
ये बताता है किस एवरेज से आपका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारा इंडिकेटर है, इसका यूज हम इसलिए करती हैं, ये जानने के लिए करती हैं कि किस एवरेज से हमारा जो है शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट। समझ गए इस बात को? चलिए अच्छी बात है। अब गाइस हम इसके लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। लेंथ चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस अब इस पर क्लिक करेंगे, लेंथ को हम चेंज करके, लेंथ को गाइस हम चेंज करके 20 कर लेंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अब जो है ये लाइन बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि हमने लेंथ चेंज किया है, तो ये लाइन बिल्कुल चेंज हो गई। अब यहाँ पर ये जो आपका मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 20 पीरियड का है, मतलब 20 कैंडल का है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये 20 घंटे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आगे बात समझ में गाइस आपके? चलिए अब हम एक और इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे आना है, यहाँ से पे हटाना है, तो बैक स्पेस मिटा लेना है। यहाँ पे RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा देना है। तब उस पर क्लिक करेंगे, ये इंडिकेटर भी हमारे चार्ट पर लग जाएगा। अब ये जो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है, इसका यूज क्या है? गाइस जैसे इंडिकेटर में लगाते हैं, यहाँ पे एक येलो येलो कलर का आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन अगर 50 से ऊपर है, देखिए यहाँ पे येलो येलो 45 लिखा हो, अगर ये 50 से ऊपर है तो आपका स्टॉक फिश है, मतलब स्टॉक शेयर ऊपर जाएगा। अगर 50 से नीचे है तो आपका स्टॉक और शेयर बियरिश है, मतलब स्टॉक और शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो अभी 50 में नहीं है, 45 है, मतलब 50 से नीचे है, प्राइस शेयर का प्राइस नीचे। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को लगा लगा कर ट्रेड चले जाना, लॉस हो जाए तो फिर बोलना कि यार आपने क्या बताया था। ऐसा नहीं करना, इसके ये भी लगाना होता है, साथ में स्ट्रेटजी लगानी होती है, पैटर्न समझने होते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, SMC ICT ये सब भी लगाना होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये रिलेटिव इंडेक्स जो इंडिकेटर है, ये बेसिकली होता क्या है और काम क्या करता है। समझ गया इस बात को आप? तो गाइस एक मैं आपको बता दूं, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक होता है 200 EMA। अब ये क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया तो मैं बता ही देता हूँ। गाइस लेंथ को 200 करके ओके कर दे। अब देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है, इसका लेंथ मैंने चेंज किया है, तो ये लाइन बिल्कुल चेंज हो गई। अब 200 EMA क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। 200 EMA के बेसिस पर क्या होता है, ये जो लाइन है ये 200 का है। अगर इस लाइन से ऊपर शेयर का प्राइस गया या स्टॉक का प्राइस गया, शेयर का प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। और अगर क्या होगा, ये लाइन से शेयर का प्राइस नीचे गया, स्टॉक और शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। यही है EMA 200, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। समझ में आ गया आपके? आई होप गाइस सारा चीज आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपको कुछ कंफ्यूजन एकदम नहीं है। तो गाइस हम लोगों ने इंडिकेटर सेक्शन को समझ लिया। अभी के लिए आपके लिए गाइस ना ही इंडिकेटर समझना जरूरी है, आगे जब हम लोग डिटेल में और चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊं। अब अगर इंडिकेटर्स को हटाना है तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है, ये रिमूव हो जाएगा। इसे भी हटाना है तो यहाँ पे भी रिमूव, आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आपको इंडिकेटर भी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अलर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इस अलर्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर का प्राइस चेंज कर देना। ये अलर्ट क्या है? मान लीजिए कि देखिए अभी बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो 6227 चल रहा है। आप चाहते हो कि जब इसका प्राइस 70,000 हो जाए, आप चाहते हो कि इसका प्राइस जब 70,000 हो जाए तो आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाए और आप फिर बाय या सेल जो चाहते हो कर लो। तो आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपका एक अलर्ट सेट हो गया। अब जब ये इसका प्राइस 70,000 जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा, एक विप आवाज सुनाई देगा, वो अलर्ट कहलाएगा।
ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आता है रिप्ले का, पर जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसी केस में काम करेगा। मेरे पास गाइस अभी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मेरे पास तो ये चलने वाला नहीं। बट इससे होगा क्या, क्या होता है ये इस बार समझा देता हूँ आपको। इस पे आप क्या कर सकते हो, चार्ट को कट करके आगे के चार्ट को देख सकते हो, प्ले करके कि किस मूवमेंट में वो प्ले हो रहा है और उससे एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से कट कर देना है, फिर चार्ट बनेगा, स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है उसके लिए अच्छा है, जिसके पास नहीं है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उतना जरूरी भी है नहीं। चलिए अभी साइड आते हैं। यहाँ पर गाइस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्विक सर्च, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपने चार्ट पे जो भी ड्राइंग बनाया है उसको सेव करना है, नहीं सेव करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन आता है, उससे पहले मैं आपको दो ऑप्शन और है वो समझा देता हूँ। एक है ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप अपने चार्ट को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपके पीछे और इस साइड के जो टूल्स होते हैं वो छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो गाइज उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अगर आपको फुल स्क्रीन करना है या फुल स्क्रीन में एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर इसके बटन दबाओगे तो फिर ये हट जाएगा। अब यहाँ पर गाइस एक और ऑप्शन है कैमरे का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और आपने चार्ट में कुछ एडिट किया है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फाइल सेव टू डाउनलोड फोल्डर, मतलब सेव हो चुका है डाउनलोड फोल्डर। चलिए गाइस अब इस वीडियो के लास्ट सेटिंग को समझते हैं और वीडियो, तो अब ये है सेटिंग वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग व्यू में सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है इसमें सिंबल का, पे क्लिक करके आप अपने चार्ट का जो कैंडल्स है इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर है स्टेटस लाइन, इसमें आप अपने चार्ट में कुछ भी लिखना चाहते हैं, टाइटल में कुछ बैकग्राउंड में, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर है स्केल एंड लाइन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी सारी चीज़ों को कर सकती हैं। फिर एक ऑप्शन है कैनवास, इसमें भी गाइस आप क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। फिर है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग में यहाँ पे सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ फिर से, ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिर एक अलर्ट का ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, वो भी आप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ बता चुका हूँ गाइस, तो मैं सोचता हूँ कि आपको यहाँ पर अगर नहीं भी बताऊंगा तो आप समझ। फिर एक ऑप्शन आता है इवेंट का, यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट है सेशन ब्रेक, ये क्या होता है देखिए यहाँ पर गाइस लाइन है, मैं आपको यहाँ पर से ये देखिए यहाँ पर एक लाइन है, सेशन ब्रेक हटाता हूँ लाइन हट जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये लाइन है, यहाँ पर देखो गाइस ये एक लाइन है। जैसे मैं सेशन ब्रेक हटाता हूँ ये लाइन यहाँ से हट जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि ये हमारा एक दिन का टाइम, एक दिन का कैंडल है, ये हमारा दूसरे दिन का है, ये हमारा तीसरे दिन का है। अगर आपको इस तरीके से कैंडल को समझना है तो आप सेशन ब्रेक को क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे तो हटा हुआ होता है, आपको अप्लाई करना होता है तभी ये लाइन आती है। इकोनॉमिक इवेंट्स में आप यहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तभी आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यूज़ के लिए आप इस पर क्लिक। गाइस ये थे कुछ सारे ऑप्शंस, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ट्रेडिंग व्यू के सारे चीज चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने पूरा इस ऊपर के ऑप्शंस को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस ऑप्शन पे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको ये ऑप्शन और नीचे वाला ऑप्शन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो एकदम क्लियरिटी से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ भी कमेंट हो बिल्कुल राय नहीं, कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप करें, उसमें भी मैं आपकी मदद मिलूंगा गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।